इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पहले मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुम पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ की नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के नाई, पुत्रों के समान, पुत्रों की तरह दिया जाता है, भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु के ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हो, तो तुम पुत्र नहीं हो पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्यों आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाए। मैं 11वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं, इसको कोशिश करेगा एक साथ पढ़ेंगे। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखोगे। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठा होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मेरे साथ कोई बोलेगा यीशु की ओर देखो। आज यदि कोई है जिसको अपने विश्वास की इस दौड़ को पूरा करना है, आज आप तुम्हारे लिए ये वचन है, यीशु की ओर देखो। आज कोई है जो वीक फील कर रहा है, कोई है जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कोई है जो इन सारे अनुभवों के कारण बिटर हो गया, कोई है जो लाइफ में सफरिंग को ठीक से नहीं ले पा रहा, कोई है जिसकी सफरिंग अगर तुमको अंदर से बिटन कर दी, उलझनों में फंसा कर तुमको ऐसा अंदर से खाली कर दी। आज वचन कह रहा है यीशु की ओर देखो। मैं चाहता हूं आज के वचन को ध्यान से सुने। ये भी एक प्रोफेटिक मैसेज है, और ये पिछले हफ्ते की सीरीज से कंटिन्यू। अगर पिछले हफ्ते आपने वचन सुना, पिछले हफ्ते हमने देखा कि कई लोगों को विश्वास पे विश्वास है, लेकिन उस पे विश्वास नहीं है जो उसको उद्धार देता है। कई लोग आते हैं विश्वास में अलग कारणों से आते हैं, तकलीफें आती हैं तो पहले भाग के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इब्रानी 11वें अध्याय पढ़ेंगे, उसमें कोई ऐसा पात्र का जिक्र नहीं है जिसने शुरुआत की हो विश्वास से और अंत विश्वास में नहीं किया हो। और हमने जब
इस गवाहों की भीड़ को, क्योंकि 12वीं पंक्ति में लिखा है कि हम गवाहों की भीड़ से ढके हैं। मतलब एक भीड़ है जो हमको देख रही है, हमसे पहले जो उस दौड़ को दौड़ चुके और उन्होंने दौड़ कंप्लीट की। उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार किए हो या बहुत बड़े काम किए और अपने अंत में वो विश्वास से भटक गया। ऐसे किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है, लेकिन उस 11वें अध्याय में हर उस व्यक्ति का जिक्र है जिसने विश्वास से अपने जीवन की दौड़ को, विश्वासी जीवन की दौड़ को जो फिनिश किए। तो लास्ट वीक हमने देखा कि फेथ वो है जो एंड में प्रिवेल करता है। फेथ वो है जो लोग विश्वास में एंड में बनी रहते हैं, परसीवर करते हैं, जो अपने विश्वास के कारण ढारस बांध के रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने किस पर विश्वास किया है। इसलिए वचन कहता है कि हम गवाहों की एक बड़ी भीड़ से घिरे हुए। अब ये कौन सी भीड़ है? ये वो लोग हैं जिन सारे लोगों का जिक्र अब 11वें अध्याय में किया गया था। हम 12वीं की शुरुआत करते हैं और वचन क्या कहता है? इस कारण जब गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये वो लोग हैं जो हमसे पहले गए, और ये एक क्रिश्चियन रेस को, एक विश्वासी जीवन की दौड़ को ये दिखाता है कि कैसे जब कोई व्यक्ति किसी स्टेडियम में दौड़ता है तो स्टेडियम में एक एम्फी थिएटर स्टाइल में चारों ओर लोग बैठे रहते हैं। तो वचन कह रहा है कि तुम जब विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हो, तुम देखो चारों ओर से तुमसे पहले जो लोग दौड़े हैं तुमको घेर रहे हैं, ये तुमको चीयर अप कर रहे हैं कि तुम अपनी रेस को पूरा करो। और इसे वचन कहता है कि हम इसलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहें। यीशु की ओर देखो, वो तुम्हारी एनकरेजमेंट है, वो तुम्हारा पैटर्न है, वो असली जीने का तरीका है। वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे विश्वास को जन्मा भी है, उसको पूरा भी करेगा। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारा एग्जाम्पल है कि कैसे उसने उस आनंद के कारण जो उसके सामने था, उस कारण से दुखों को उठा लिया, दर्द को, इवन मृत्यु को भी उसने सह लिया, शर्म सह ली, बेइज्जती सह ली, कांटे सह लिए, तकलीफें सह ली, उस आनंद के कारण जो उसके सामने था। और आज यही बात किसी को सुननी है कि प्रभु यीशु के मन में एक स्थिरता थी। उनका मन आने वाली चीजों के लिए या अपने जीवन के वो कैसे जीना है उसको लेके निश्चित था। उनका माइंड निश्चित था कि मुझे परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, और इसलिए वो दुख उठाने के लिए रेडी थे। तो वचन कहता है उस ह्यूमिलेशन की, उस बेइज्जती की, उन तकलीफों की, उस गहराई को समझो कि यह व्यक्ति, अब मैं व्यक्ति बोल रहा हूं, प्रभु यीशु पूरे इंसान और पूरे परमेश्वर है, लेकिन उसको एक व्यक्ति के रूप में पहले अगर हम देखें तो वह व्यक्ति ने इतना, उसका माइंड रेडी था, फर्म था कि उन्होंने खुद उस डेथ को एक्सेप्ट किया। लाइफ में क्या ऑपोजिशन थी, क्या रुकावट थी, लोग क्या बोल रहे थे, उसके बावजूद जो मार्ग उनके लिए पिता ने सेट किया था, उस मार्ग को उन्होंने टच किया, उसको फुलफिल किया, अपनी रेस को पूरा किए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किए। जितने भी जो पापी थे जो उनके विरुद्ध थे, उसके बावजूद उन्होंने वो किया जो सही था। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई धिक्कार, कोई बेइज्जती उनको रोक नहीं सकी। आज मेरी ये दुआ है कि हमको भी लाइफ में आने वाला कोई तकलीफ, कोई बोझ, और मैं बोल रहा हूं आज ये प्रोफेटिक इस सेंस में है, बहुत से लोग हैं हमारे बीच में, आप लाइफ में जिन तकलीफों से जा रहे हो, ये तकलीफें बार बार आपको ठंडा करके, बार बार आपको अंदर से बिटर करके, बार बार आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है। और आज ये एक मैसेज, एक वार्निंग की तरह भी है कि एक पॉइंट आएगा, देरी नहीं हो जाए, और इसीलिए आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहो। तो प्रभु यीशु अपने ट्रायल्स, अपने टेम्पटेशंस, यहाँ तक कि अपने लहू से उन चीजों को सील किया। और वचन कहता है वो परमेश्वर के दाहिने, मतलब सम्मान के और महिमा के हाईएस्ट प्लेस में प्रभु यीशु बैठे हैं। आज किसी को सुनने की जरूरत है कि तुम्हारे भविष्य में आने वाली या मिलने वाली सारी महिमा, सारा सम्मान टिका हुआ है इस वर्तमान जीवन में तुम्हारा ढारस के साथ बंधे रहने पे। जिस उद्धार को तुमने पाया है उसमें अंत तक धीर बने रहने के लिए। आज मैं चाहता हूं मैसेज को बहुत ध्यान से सुने। फर्मनेस, अब फर्मनेस को हिंदी में मैं अगर सही शब्द में इसका अनुवाद करूं तो मैं दृढ़, कोई यदि दृढ़ हो, आज यदि किसी ने अपने जीवन को कैसे जीना है उस बारे में सोचा नहीं, तो आज वचन हमको बोल रहे प्रभु यीशु की ओर देखो और दौड़ो, दृढ़ हो जाओ। बहुत से लोग परमेश्वर की योजनाओं में दृढ़ नहीं है, बहुत से विश्वास में गलत कारणों के लिए आते। आपका रीजन क्या आने का? इसीलिए तो जब तकलीफें आती बहुत से लोग पहले ही भाग जाते हैं। कई लोग इसको एक मिस्ट्री समझते, चर्च में जब तकलीफें आती कई लोग भाग क्यों जाते हैं? इस मिस्ट्री को समझो। हर जन प्रभु का नहीं है, हर जन सही कारण से नहीं आया, हर जन का विश्वास, ईमान उस पर नहीं है। कुछ लोग आते हैं कि आओ तुम प्रभु यीशु के पास आओ, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा, उसका घराना देखो कितना आगे बढ़ गया, उसका बिजनेस कितना ब्लेस हो गया, वो देखो अभी फॉरेन में जाके उसका परिवार सेटल हो गया। तो लोग बोलेंगे सही में प्रभु यीशु काम करते, हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। तो कई लोग उस माहौल में ढल जाते
जाते हैं। थोड़े समय बाद जब चीजें वैसी नहीं निकलती तो कई लोग अपने चले जाते। तो कुछ लोग दृढ़ नहीं है, कुछ लोग गलत कारणों से आए हैं, कुछ लोग अपने आशा को नहीं जानते, कुछ लोग बहुत जल्दी से भटक जाते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते, कुछ लोगों के जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, उस जो बातें विश्वास करते उसमें स्थिर नहीं है। आज वचन कह रहा है प्रभु यीशु की ओर देखो, उस उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहो, उसकी ओर ताकते रहो। और जब हम उसकी ओर ताक रहे, 5 बातें जो आज इस जगह लिखी है, ये 5 बातें हमको अपने जीवन में उसके साथ करनी है। बहुत से लोग यही मार खाते हैं, हमेशा बोलेंगे 5 बातें, आज 5 बातें, और लोग देखेंगे कई लोग उसको मार करेंगे, उनकी कमजोरी क्या, उनको समझ में आएगा वचन उनसे क्या बोल रहा है, लोग कहाँ मार खाते हैं, शैतान कहाँ लोगों को फंसा लेता है। आज वचन कह रहा है उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहो। मैं पहली पंक्ति पढ़ रहा हूँ। इस कारण से जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आज किसी को सुनने की जरूरत है कि तुम जितनी बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तुमको कोई ना कोई पाप का भार या कोई ना कोई जीवन का ऐसा भार तुमको आगे बढ़ने से रोक देता है। कई लोग ऐसा नहीं है दौड़ना नहीं चाहते, लेकिन कई लोग अपनी लाइफ में उन चीजों से डील नहीं करते जो चीजें वाकई उनके आगे बढ़ने को रुकावट बनती है। देखिए, यदि कोई चीज आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने से रोकती है, तो लोगों को समय चाहिए कि वो बैठ के जीवन पर मनन करे कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर क्यों नहीं पा रहा। बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु में आते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन अपने लाइफ में कभी सीरियसली उस दौड़ के ऊपर मनन नहीं करते कि क्या मैंने जो विश्वास किया, क्या मैं उसको पूरा कर पाऊंगा, क्या मैं अपने जीवन में अंत तक धीर बना रहूंगा। कई लोग गिरते हैं, गिरना प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसी भार को लेके चलते हैं। वचन क्या कहता है, हर एक भार, किसी के लिए वो घमंड हो सकता है, किसी के लिए वो दुनियादारी हो सकती है, किसी के लिए व्यर्थता हो सकती है, किसी के लिए उसका वो गुस्सा हो सकता है कि जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी के लिए उसकी वो सोच हो सकती है जो गंदी हो, किसी के लिए उसका वो दिल हो सकता है जो बार बार कठोर हो जाता है, किसके लिए कोई ऐसा लगाव या ऐसा रिश्ता हो सकता है जो उसके लिए लाभदायक नहीं हो, किसी के लिए उसकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो सकती है, किसी के लिए उसका वो हल्कापन हो सकता है। वचन कह रहा है कि जो भी चीज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दौड़ में भार बन रही है, उस भार को उठाकर फेंक दो। कई लोगों का नेचुरल टेम्परामेंट ऐसा होता है कि उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि घमंडी होते, कई लोग पूरी शारीरिक अवस्था में जीते, कई लोग में हल्कापन होता है और उनके गिरने का बार बार कारण बनता है। कई लोग हैं जब विश्वास से पहले वो जैसे जीते थे, जब विश्वासी बन गए वही अवस्था, वही चीजें जिनमें वो पहले चलते थे, वही उनसे लड़के उनको बार बार रोकने की कोशिश करती। वचन कहता है इस भार को उठाकर फेंक दो। आज यदि यहाँ कोई है जो सुन रहा है, जिसको सही में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है, आप आज ऐसा अभिषेक पा सकते हैं कि आप दौड़े और अपने विश्वास की रेस को पूरा करें। लेकिन बहुत से लोग को समझना, यदि आप उस भार को लेके चलेंगे, आपका विश्वासी जीवन कभी भी फलदायक नहीं होगा। कई लोग उनके काम के कारण उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के पाप आते हैं, या तो हो सकता है रिलेशनशिप्स हो या सिचुएशंस हो। कई लोग के जो आनंद मनाने का तरीका हो सकता है दुनियादारी वाला हो, वो किस चीज में आनंदित होते हैं। कई लोग हैं जब पैसों की आशीष मिल जाती है तो हो सकता है वो सिंप्लिसिटी चली जाए। कई लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो और हो सकता है उनको झूठ बोलना पड़ता हो, डिप्लोमेटिक बनना हो, और वो शायद नेताओं जैसे ज्यादा बन गए और उस ट्रुथ की सिंप्लिसिटी को शायद भूल जाते हैं। वचन कहता है जो भी तुम्हारा भार है उस भार को उठाकर फेंक दो, अपने से उस भार को दूर कर दो। कई लोग होते हैं उनका जो स्वभाव होता है उसकी कुछ कमजोरी है, तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हम लोगों में जिसमें कोई ना कोई जिसके स्वभाव में कमी नहीं होगी। इसलिए यदि किसी को पवित्र जीवन जीना, उसको अपनी भी पहचान बहुत जरूरी है। यहाँ वचन कहता है कि तुमको उस गवाहों की भीड़ देख रही है और वहां उन सब की यही चाहत है कि हम लोग अपनी रेस को ग्लोरियसली पूरा करें। आज जब इस वचन को बांटा जा रहा है, मेरी ये दुआ है कि पवित्र आत्मा हम सबके दिलों में दोष लगाए और हमको पहचान दे उन भार को जिनको लोग लेके घूम रहे हैं। स्ट्रगल एक अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं हम पूर्ण नहीं होते, हम अपने जीवन के अंत तक पूर्ण नहीं होते। लेकिन एक विश्वासी उस लड़ाई में है जहां वो हर चीज को प्रभु यीशु के कारण, उसके नाम के कारण, अपने विश्वास के कारण हर रुकावट पर जय पा लेता है।
लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनकी लाइफ का पैटर्न होता है, वो एक ही जगह उनके लाइफ में कुछ चीजें ऐसा भार बन जाती है जिनसे उनको कभी छुटकारा नहीं मिल पाता। आज वचन कहता है अगर तुमको दौड़ना है, सबसे पहले उस भार को हटाकर दौड़ो। आज वचन बोल रहा प्रभु यीशु की ओर देखो और दौड़ो ऐसा कि तुमको अपने विश्वास की रेस को कंप्लीट करना है। दौड़ो ऐसे कि जो कोई तुम्हारे ऊपर भार है, जो तुमको आगे बढ़ने से रोकता है, उसको हटा दो। यदि आपकी इच्छा है, चाहत है, कामना है, यदि आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है, मुझे अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना है, फलदायक होना है, मुझे अपने विश्वास की रेस को पूरा करना है, और अगर आप अपने जीवन से वो भार नहीं हटा पा रहे जो आपको रोकता है, तो आप बार बार उसी स्थान पे गिरेंगे। आज पवित्र आत्मा किसी को एहसास दिलाए, किसी को समझाए तुम किस जगह बार बार अटकते हो। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी पाप नहीं है, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिस पे आप जय नहीं पा सकते अगर आप ठान ले तो। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है, ऐसी कोई भी पाप नहीं है जिससे आप जय नहीं पाले अगर आप मन में ठान ले तो। आज कोई है जो आपको लगता है आप कमजोर है, आप एक जगह आके कमजोर हो जाते हैं। हर जन के जीवन में कोई कमजोरी होती है, हर जन कहीं ना कहीं आके वीक पड़ जाता है। अगर हम लोग चर्च में इकट्ठा हो और हम पाखंडियों जैसे यार बोले हम तो लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट है या हम पाप नहीं करते, हम झूठ कहते हैं, लेकिन वचन हमको एनकरेज कर रहा है तुम्हारा वो भार जो तुमको आगे बढ़ने से रोकता है उसको उठाकर फेंक दो और यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो और दौड़ो। कोई आज मन में ठान ले मुझे अपने जीवन की रेस को पूरा करना है, कोई दृढ़ हो जाए, क्योंकि जब भी किसी जगह लाइफ में हम लोग दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। देखिए कई लोग कैसे जीवन जीते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, देखा जाएगा। कई लोग होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, जब परिस्थिति आती है उससे उलझते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है पहले बैठो और उस कॉस्ट को काउंट करो। तो एक ऐसी नस्ल भी है विश्वासियों की जिन्होंने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो फिर ये एक अलग कैटेगरी ऐसे बन जाते हैं कि ये उस भागने दौड़ने वाले एक तरह बन जाते हैं जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। आप प्रतियोगिता में ऐसे जाकर हिस्सा नहीं ले सकते, और आप ले भी लिए तो आप कभी भी आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है वो अपने आप को दिन रात तैयार करता है उस पुरस्कार के लिए जो उसको जीत कर मिलेगा। वो ट्रेनिंग करता है। एक विश्वासी की ट्रेनिंग में ये क्या है कि जो भी चीज मेरे लिए रुकावट बन रही है उससे डील तो करना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक लोग दृढ़ नहीं रहे। आज वचन में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, यीशु की ओर देखो, जिसने वो आनंद के लिए जो उसके सामने था, और ये आनंद अभी नहीं था, ये आनंद उनके जीवन के बाद था। उस आनंद को देखते हुए, उस ग्लोरी को देखते हुए, गॉड के प्लान और पर्पस को देखते हुए, जो कुछ भी गॉड का प्लान उनकी प्रेजेंट लाइफ के लिए था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका जीवन कितना तकलीफों से भरा था, उनके लाइफ में कितने रेजिस्टेंस थे, उन्होंने अपने गॉड के परमेश्वर की योजना को पूरा किया, और क्रूस तक भी, क्रूस के दर्द तक भी। इसलिए वचन कहता है कि तुम जब पाप से लड़ रहे हो तुमको अपना लहू नहीं देना पड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना लहू भी दे दिया और उनको फाइनली विक्ट्री मिली। और इसलिए मेरे को ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 57वीं पंक्ति बहुत पसंद है कि हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो हमें मसीह यीशु में जीत देता है। आज वचन कहता है प्रभु यीशु की ओर देखो, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो जो तुम्हारे उद्धार का कर्ता है और वही सिद्ध करने वाला है उस उद्धार को। आज कोई अपने माइंड में इस बात को निश्चित कर ले कि नहीं, हमको लाइफ में जो चीजें रोक रही हैं, आप एक ही चीज का रोना जिंदगी भर नहीं रो सकते, आप एक ही परिस्थिति से जिंदगी भर नहीं लड़ सकते। एक ही पाप अगर जिंदगी भर आपको तंग करके रखा है, मतलब आपने उस भार को अपने ऊपर रहने दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसी कोई अवस्था, ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पर आप प्रभु यीशु के द्वारा जय नहीं पा सकते। कोई कहेगा कोई जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी कोई लाइफ की सिचुएशन नहीं है, ऐसे कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है जिस पर हम जय नहीं पा सकते अगर हमारा माइंड निश्चित हो परमेश्वर की चीजों को लेके। कई लोग कंफ्यूज है, उन्होंने मन भी नहीं बनाया हमको परमेश्वर के लिए जीना है कि नहीं। कई लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, कई लोग दो मन के हैं, दूध चित्ते हैं, कई लोग परिस्थिति आते हैं बिखर जाते हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दृढ़ है, निश्चित है, दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। अगर आप वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है और बार बार आप आके अटक जाते हैं, वचन कहता है कि अपने ऊपर से जो भी भार है जो तुमको रोकता है, और ये इजी चीज नहीं है। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते तो वही प्यार आपके लिए रुकावट का कारण बन सकता है। इसलिए तो वचन कहता है जो अपने माता पिता से मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करता मेरे योग्य नहीं है।
इसलिए जब लोग दृढ़ होते हैं, जब लोग अपने लाइफ में परमेश्वर की योजना, पर्पस को समझते हैं, जब लोग परमेश्वर के उद्धार को समझते हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया, तो एक स्थान आता है जहां वो दृढ़ हो जाते, फॉर्म हो जाते हैं। किसी के लिए हो सकता है दुनियादारी हो, कई लोग होते हैं बार बार दुनियादारी की तरफ खींच जाते हैं, कई लोग होता है घमंड होता है, कई लोग है व्यर्थता, कई लोग होता है गुस्सा जो कंट्रोल नहीं है। मैं आप बताना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ है जिसका गुस्सा उसको कंट्रोल नहीं है, तो याद रखो गुस्सा ऐसी अवस्था है जो तुमको इतने लो लेवल तक लेके जाएगा कि तुमको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए खोल के खड़ा कर देगा। कोई है जिसकी इमेजिनेशन करप्ट है, उसने कभी माइंड से कभी सही बात सोची ही नहीं है। देखो, जब आदमी ऐसी अवस्था में होता है ना, उस भार को महसूस करता है, उसको लगता है कि हम बढ़ना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हम कितनी रुकावट महसूस कर रहे हैं, और ये रुकावट सबसे पहले अपने अंदर ही होती है। उसको उसी के दिल की कठोरता बार बार रोक देती है। कई लोग जैसे एक प्रॉब्लम नहीं आती पहले कठोर हो जाते हैं, वेट करते प्रॉब्लम कब आएगी कठोर होने का। मैं कई लोगों को देखता हूं, मैंने इस सीजन में भी कई लोगों को देखा, तकलीफ आई, आपका फर्स्ट रिएक्शन है प्रभु से दूर जाना। पहले कठोरता में कुछ लोग 6-8 महीना बर्बाद करेंगे, फिर बहुत एनकरेज करने के बाद धीरे धीरे प्रभु में आएंगे, और वो प्रभु में जब तक आएंगे 6 महीने और बीत जाएंगे, फिर 6 महीना ठीक चलेंगे, फिर एक तकलीफ आएगी जो अगले 6 महीने तक उनको उसी अवस्था में, डिप्रेशन की एक ऐसी अवस्था जहां वो गिव अप करना चाहते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उस अवस्था में जाएंगे। फिर 6 महीना उनको लगेगा वापस आने में। तुम्हारे अंदर परमेश्वर द्वारा दिया हुआ सामर्थ है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की योजना है तुम्हारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए द्वार खोला है, लेकिन तुम सारे भार को लेके चल रहे हो, तुम उससे डील नहीं करना चाहते। आज वचन कहता है यीशु की ओर देखो, वो सारे भार जो तुमको रोकते उसको उठाकर फेंक दो, उसको हल्का हो जाओ। जो भी चीजें तुम्हारे लिए गिरने का कारण बन रही है उसको अपने जीवन से हटा दो। देखिए, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और एक ही जगह बार बार आके अटकते हैं ना, वो अपने अंदर एक ऐसी ब्रेकिंग लेके आती है कि अच्छी से अच्छी पाप की अवस्था उस जगह बदल कर, और कैसे बदलती हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि जब आदमी उस पॉइंट पे आता है जहां उसके हार्ट का अर्नेस्ट डिजायर है कि वो परमेश्वर को ग्लोरी दे अपनी लाइफ से। ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है जिस पर आप जय नहीं पा सकते। ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है जिस पे प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा आप पूर्ण रूप से जय नहीं पा सकते। आज पहली बात है, उठाकर फेंक दो, हटा दो, अपने आप से दूर कर दो, ताकि दौड़ पाओ। क्या फायदा उस दौड़ का जहां बार बार अपने ही भार हमको रोक दे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये 5वें अध्याय से 13वीं बात तक है, हमेशा बोलेंगे ताड़ना। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक जो पाप की अवस्था में, एक जो परमेश्वर के प्रेम से कटे हुए। और इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन फैमिली में जन्म ले सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं। बहुत से लोग चर्च जाते हैं लेकिन प्रभु को नहीं जानते। जब तक हम लोग एज ए चर्च इस बात को नहीं समझेंगे, लोग चर्च में भी गलत लोगों से शादी करते रहेंगे और फिर बाद में रोते रहेंगे, प्रभु आपने मुझे इस व्यक्ति के साथ क्यों फंसा दिया, क्योंकि तुमको लगा चर्च में जाने से कोई क्रिश्चियन बन जाता। नहीं, देखो, भलाई केवल उसी के लिए उत्पन्न होती है तकलीफों में, विपत्तियों में, विपरीत परिस्थितियों में, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में। एक ही प्रकार की नस्ल के लोग होते हैं जो जिस भी परिस्थिति से जाए उनके लिए वो भलाई ही उत्पन्न करेगी, और ये वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जिनको परमेश्वर के उस बीज से और पवित्र आत्मा से नया जीवन मिला है। इसलिए मैं बता दूं, चर्च में बहुत से लोग हैं लेकिन उनके कारण आने के अलग हो सकते हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, और तुमको अपने लाइफ के हर स्ट्रगल में इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम अनाथ नहीं हो। ये एहसास होना चाहिए तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको नहीं त्यागा है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ में जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो शुरू में हम लड़ते हैं, हम पाप से लड़ते हैं, हमको कई बार लगता है हम श्रापित हैं, कई बार हम बेचैन रहते हैं, कई बार परमेश्वर का हाथ नहीं दिखता। एक पॉइंट होता है लाइफ में, आदमी जब अपने लाइफ में तकलीफों से संघर्ष कर रहा है तो उसको मालूम होता है यह कोई डीमन नहीं है जो मेरे पीछे पड़ा है। उसको मालूम होता है कि ये कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो दूसरे मुझ पर हावी कर रहे होते हैं। उसको अपने हार्ट में ये ट्रुथ मालूम होता है कि इस बार पिता मुझे ताड़ना दे रहे हैं। और यहाँ वचन जब सेकंड पार्ट में 5वीं पंक्ति से जाता है, ये एक एनकरेजमेंट है कि कोई भी बिलीवर भूल नहीं जाए कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं तुमको एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, ताकि तुम और हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो सके। आज वचन क्या कर रहा है कि अपने तकलीफों को कंसीडर करो। और कैसे कंसीडर करो? पिता की ताड़ना जैसे, ताकि इन ताड़नाओं के कारण तुम्हारे चरित्र में बदलाव आए और तुम धीरज के साथ अपनी रेस को पूरा कर सको। मैंने बहुत से ऐसे मैसेजेस, इनमें से हर टॉपिक है जिन पे स्पेशल मैसेज है, किसी को सुनना है वो जाके अय्यूब की सीरीज सुन सकता है।
कि शैतान भी परमेश्वर के हाथों की कठपुतली है। क्योंकि जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी, जब प्रभु का बेटा और बेटा तकलीफों से जाता है, लाइफ में सबसे गहरे बदलाव उन्हीं तकलीफों में, उन्हीं बेचैनियों में, उन्हीं परिस्थितियों में आते हैं। तो हम क्या कहें इस बात पे कि हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है जहां आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये लाइफ की कैसी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का है। लेकिन कोई समझ जाए कि प्रभु ताड़ना देते हैं अपने बच्चों को, प्रभु पनिशमेंट देते हैं, प्रभु डिसिप्लिन करते हैं ताकि उनके बच्चे पवित्रता में आगे बढ़े, उनके बच्चे खरे निकले। परमेश्वर उसको ताड़ना देता है जिसको वो प्यार करता है। इसका मतलब है लाइफ में तकलीफें कई बार या ऐसी परीक्षाएं जो लाइफ में आती हैं, ये जरूरी है हमारे अपनी भलाई के लिए। और ये दिखाती है कि एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है और ये सारी तकलीफें ऐसी डिजाइन की हुई है कि हम उससे बेहतर होकर निकल जाए। इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति है, वो 11वीं पंक्ति है कि वर्तमान की कोई भी तकलीफ अच्छी नहीं लगती। कभी भी कोई भी किसी पेन से जा रहा, उस समय उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने देखा नहीं है वो विश्वासी जो दौड़ रहा है और पीछे घूम के देख के बोलता नहीं है कि अच्छा हुआ मैं उन तकलीफों से गया। उसको अपनी क्रिश्चियन लाइफ में पिता का हाथ दिखने लग जाता है। उस समय उस परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज कोई है उस परिस्थिति में, आज अच्छा नहीं लगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर में किसी को खोया है। लेकिन मैंने ऐसी बेचैनी अगर आपके वो ये उत्पन्न करते कि आप प्रभु से दूर जाके कठोर होके या बिटर हो जाए। कई है जो अपनी लाइफ में इतने बड़े लॉस को अनुभव कर रहे हैं। एक टाइम पे आके हर विश्वासी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पिता का हाथ मेरे ऊपर है। मैं चाहता हूं इस पंक्ति को हम लोग साथ पढ़ें और इस पंक्ति की जो गहराई है उसको समझने की एक साथ हम लोग कोशिश करें। 11वीं पंक्ति है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। अगर आज हम किसी पेन से जा रहे हैं, आज हम लाइफ में किसी डीप स्ट्रगल से जा रहे हैं, हम लोग को उस समय वो अच्छी नहीं लगती है। झूठ बोलेगा कोई कि हम किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बोले भाई तुम ये क्या है, अनुग्रह काफी है, लेकिन ये मत बोलो कि अभी हम इस चीज से जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये अभी ये सिचुएशन हम पे इतनी हैवी है कि मेरा हार्ट कहीं से भी रिलीफ नहीं पा रहा। बट एज अ बिलीवर हम सबको इस बात पे इस समझ में गहरा होना है कि पिता अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। यदि मुझे कष्टों से भी जाना पड़े, परमेश्वर उसमें मेरी भलाई उत्पन्न करेंगे। क्यों? वो मेरा पिता है, वो मेरी भलाई जानता है, वो मेरी भलाई चाहता है। और यहाँ वचन एनकरेजमेंट, आज किसी को एनकरेजमेंट की जरूरत है। जीवन में परीक्षाएं हमारी अपनी भलाइयों के लिए। एक अविश्वासी की परीक्षा है, उसको तोड़ सकती है, मार सकती है, बर्बाद कर सकती है, बुरा बना सकती है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो डिजाइन की हुई है। वो डिजाइन है ताकि आप एग्जाम में पास हो जाए, आपकी अपनी भलाई के लिए। वो पिता के केयर को, उसके जो ध्यान है हमारी तरफ, उसको दिखाता है। ये तकलीफ इसलिए कि हमको वो बेहतर बना दे, वो खरा बना दे। क्योंकि अगर हमको वो खरा नहीं बनाए या हमारे जीवन में वो रुचि नहीं रखे, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी चीजें, हमारी जो नजर होती है जरूरतों पे होती है, परमेश्वर की नजर हमारे पे होती है। हमारी नजर मोटी और मछली पे होती है, लेकिन प्रभु की नजर अपने चेलों पे होती है जिनको वो तैयार करना चाहते हैं। तो कोई परिस्थिति में आके बिल्कुल ऐसा फैल नहीं जाए और बोले मुझे परमेश्वर ने त्याग दिया, मैं इन तकलीफों से कैसे निकलूंगा। आज जो तकलीफों के बीच में है, परमेश्वर उसको बोल रहे याद रखो तुम्हारा एक बाप है। याद रखो कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिसमें से परमेश्वर तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न नहीं कर सकता। और जब किसी विश्वासी को इस बात का एहसास होता है, वो तकलीफों से बिना कंप्लेन किए निकल सकता है। कि बाद में क्या होता है, बाद में उसका जीवन पवित्र हो जाता है। अपनी उस ट्रेनिंग के कारण वो फलदायक हो जाता है। उसको अपने तकलीफों का जो असली फल है वो अब दिखने लगता है। जब किसी पेड़ में आप बहुत अच्छा फल भी दे रहे हो ना, तो एक बार में फल पकता नहीं है, फल पकने में टाइम लगता है। तो वैसे ही जीवन में धार्मिकता के फल लगने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए ये विचलित कर देने वाली बात है। मैं चाहता हूं, मैं जब भी कोई स्टेटमेंट देता हूं, वो मेरे को लगता है गहरी बात है। ध्यान से सुनिएगा। चर्च ऐसी जगह सब किस्म के लोग होते हैं। कोई शादी करने आता है, कोई अपना सर्कल बढ़ाने आता है, कोई एक्साइटमेंट से आ जाता है, कोई अपनी जरूरतों के लिए आता है, कोई गड़बड़ी फैलाने आता है, कोई इसलिए आता है कि बाय बर्थ वो क्रिश्चियन है, उसको संडे चर्च में रहना, बट कोई इसलिए आता है कि परमेश्वर से प्रेम करता है। ध्यान से देखो, जब भी कोई विश्वासी सही में किसी को नया जन्म मिलता है, परमेश्वर से गहरा प्रेम करता है,
उसकी लाइफ में अद्भुत तकलीफें आने लग जाती हैं। तो क्या तुम्हारे विश्वास में आते ही शैतान ज्यादा सामर्थी हो गया है कि तुम्हारे विश्वास में आते ही तुम्हारी वो ट्रेनिंग चालू हो गई है ताकि तुम्हारा जीवन फलदायक हो सके? जब लोग उन परिस्थितियों से जाते, पीछे घूम के देखते और बोलते अच्छा हुआ कि मैं उन तकलीफों से गया, आज मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा जिंदा हूं, आज मैं दुनिया के लिए ज्यादा मरा हुआ हूं, आज मेरे जीवन में शांति है, आज मेरा मन स्थिर है, आज मेरा जीवन परमेश्वर को दिया हुआ है। और मैं घूम के बोल सकता हूँ वाकई हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए, जो परमेश्वर के बुलाए गए, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर के अपने हैं, जो उसकी योजना के द्वारा बुलाए गए, जो उसके बेटे बेटी। दुनिया के लिए कोरोना हो, लाइफ की कोई भी तकलीफ हो, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ एज अ बिलीवर, ये बात याद रखो, गेम हमारे फेवर में सेट है। अगर हमारे बीच में कोई सो भी जाता है, विश्वासी मरता नहीं है, विश्वासी सोता है। कभी भी नए नियम में लिखा नहीं है विश्वासी कहीं मरता है, विश्वासी सो जाता है। तो हमारे बीच में यदि कोई सो भी जाएगा, इतना हम लोग को पागल होने की जरूरत नहीं कि जैसे हमने कोई चीज खो दी। कोई भी चीज अगर मसीह यीशु में है तो वो खोती नहीं है। मेरे को तो मालूम है अगर कहीं मेरी चीज पड़ी है तो हम उसको कभी भी खोया हुआ नहीं बोलेंगे। सिर्फ हमको मृत्यु ने अलग किया है थोड़े समय के लिए। थोड़े समय में हम उसको, वचन भी क्या कहता है कि एज अ बिलीवर हम लोग दुनिया की तरह शोक नहीं मना सकते, क्योंकि दुनिया क्या है? दुनिया इस संसार में असली अनाथ है, वो बिना किसी परमेश्वर के। दुनिया के पास कोई होप नहीं है, उनकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगी। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, हम जहां तक कंसर्न, अगर हमारे बीच में भी कोई सो जाता है हम लोग जरूर दुखी होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की जगह को कोई भर नहीं सकता। लेकिन दुनिया की तरह ऐसे लोगों की तरह नहीं रोएंगे जिनके पास कोई आशा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, मैं चाहता हूं इस कोट को ध्यान से सुने। अगर आपको मालूम है कोई चीज कहां पड़ी है तो आप उसको खोया हुआ नहीं बोलेंगे। कोई भी लाइफ की सिचुएशन है जो इतना घायल नहीं कर दे, इतना बेचैन नहीं कर दे, इतना आपको अटका नहीं दे कि आपको लगे कि ये परेशानी इतनी बड़ी है कि ये बिना योजना के मेरे जीवन में हो सकती है। हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए। हम लोग 11वीं पंक्ति फिर पढ़ेंगे। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है। आज जो भी है प्रेजेंट में उस तकलीफों से जा रहे हैं, इसमें आपको कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, बट अभी तक का आपका बिलीवर लाइफ का एक्सपीरियंस, अभी तक परमेश्वर के बेटे बेटी में जो आपने जो साल बिताए हैं उसके एक्सपीरियंस से ये बात समझ जानी चाहिए, थोड़े टाइम बाद इसका भी सेंस बनने लगेगा। तो देयरफॉर इस परिस्थिति में हमको इतना घायल नहीं हो जाना है कि हम इस परिस्थिति में रोते रहे और भूल जाए मेरा एक पिता है जो मुझे ताड़ना दे रहा है। लाइफ में मैच्योरिटी क्या है? लाइफ में मैच्योरिटी एक टाइम पे आके हमको मालूम है, कोई एक पॉइंट पे आके हम लोग लाइफ में स्ट्रगल करके ये बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाते हैं कि कुछ रास्ते हैं पिता शायद जाने ही नहीं दे रहे, हमारे कुछ तरीके हैं जिसको पिता सफल ही नहीं होने दे रहे। क्योंकि जब पिता ताड़ना देते हैं ना, ये एक विश्वासी के अंदर एक अद्भुत ब्रेकिंग को जन्म देता है। को लाइफ में किसी भी परिस्थिति में पढ़ना एक अलग बात है। जब पिता किसी बच्चे को ताड़ना देते हैं ना, ये बहुत ब्रेकिंग की तरफ लेके जाता है। ये ब्रेकिंग क्या, एक सबमिशन की तरफ लेके जाती है। ये सबमिशन जब हम लोग उस तकलीफों में पिता के आगे घुटने टेक देते, एक पॉइंट पे आते हैं हम लोग देखते अरे हम तो बहुत फलदायक बन गए, पीछे घूम के देखते बोलते अच्छा हुआ, आई थैंक गॉड, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसी परिस्थितियों से गए। अगर हमको खुद अपनी डेस्टिनी चूज करनी होती तो हम कभी भी उस पाथ से या उस रास्ते से आने को नहीं चाहते। देयरफॉर आज जो व्यक्ति है जो बार बार अपने तकलीफों में आकर घुट जाता है, उसको अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से समझ जाना चाहिए कि पिता अपने बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो फलदायक बन जाए और उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाए। आमीन। वर्तमान की कोई परिस्थिति अच्छी नहीं लगती। उस समय तो गाना होता है, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। उस समय शायद प्रभु यीशु की तरह हम भी चिल्ला के बोल दे, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। उस पॉइंट पे जीसस को भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट उनका पेन उनको परमेश्वर से दूर नहीं ले गया। उनका पेन उनको उनके विश्वासी जीवन की दौड़ को रोकने पर मजबूर नहीं कर दिया। आज कोई ऐसा ना हो, इतना बेचैन अपने तकलीफों में नहीं हो जाए कि उसको ऐसा लगे कि वो इस दुनिया में अनाथ है। अनाथ वो है जो परमेश्वर को नहीं जानते। वचन उनके लिए कहता है कि इस दुनिया में बिना परमेश्वर के है वो। तीसरी अवस्था जाएंगे हम लोग, और ये इब्रानियों की 12वीं और 13वीं पंक्ति में है कि जब कई बार लोग ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं तो क्या होता है, वो पैसिव हो जाते हैं। जैसे अब उनमें और लड़ने की क्षमता नहीं है और ताकत नहीं है और अपनी लाइफ में अब वो आगे बढ़ने के लिए खुद कुछ नहीं कर रहे। इसलिए वचन कहता है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो।
और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। वचन आज कह रहा है तुम्हारे लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन कभी भी तुम्हारा जो परमेश्वर पर भरोसा है उसको तोड़ने नहीं पाए। कोई भी ऐसी परिस्थिति को, कोई भी ऐसी बेचैनी को, कोई भी ऐसे सताव को जीवन में उतनी जगह मत दे दो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाए। क्योंकि जब लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है वो क्या करते हैं, वो पड़ जाते हैं, वो इतना बेचैन हो जाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं सकते। और उनकी अवस्था उसी आदमी की हो जाती है जो 38 साल से उस शिलोएम के कुंड के बगल में पड़ा हुआ है कि प्रभु यीशु भी उससे आके पूछते हैं क्या तुम चंगा होना चाहते हो। और उसके पास हर काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस थे, मैं लेम हूं, मतलब मैं खुद हिल नहीं सकता जब तक कोई मेरे लिए काम करने के। प्रभु यीशु ने क्या कहा, उठो, अपना बिस्तरा उठाओ और चलो। उठो मतलब कभी भी तुम्हारी सिचुएशन तुमको उस पॉइंट पे नहीं ले आए जहां तुमको ये लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस गॉड में ब्रेक हो गया। परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि उस समय भी तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे अपने लाइफ के लिए, तुम्हारे अपने करेज के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारे अपने भरोसे के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इसलिए अपने हाथों को ढीले होने मत दो। जैसे कोई आदमी जब बीमारी के कारण या थक के क्या होता है, उसके हाथों में क्षमता नहीं रहती, हाथ गिर जाते। अपने घुटनों को कमजोर मत होने दो। कभी हमने देखा ना कि जब एकदम क्षमता जब शरीर से चली जाती है, आप इतना थक जाते हैं तो पांव कांपने लग जाते हैं, तो लोगों को लगता है गिर जाएंगे, जैसे घुटनों में क्षमता नहीं है, पांव में बिल्कुल क्षमता नहीं है। लेकिन प्रभु बोल रहे वो तुम्हारा ही एफर्ट लगेगा कि तुमको उठ के वापस खड़ा होना पड़ेगा। तुम अपने करेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कोई अपने लाइफ की बैटल में बिल्कुल हारा हारा सा हो के अपना कॉन्फिडेंस खो देगा तो उसके हाथ और पांव दोनों कमजोर हो जाएंगे। बट यदि किसी व्यक्ति को जीत की आशा है वो फिर से एक बार उठ के खड़ा होगा। जब कोई मुसाफिर एक अनजान शहर से चल के जा रहा होता है, वो जितना भी थका हो, घर पहुंचने की आशा उसको सामर्थ्य देती रहती है। अगर आप दौड़ रहे हैं उस पुरस्कार के लिए, आप जितना भी थक जाए, लेकिन जो प्रतियोगिता में दौड़ा है वो दौड़ा है मुकुट पाने के लिए, वो दौड़ा है उस पुरस्कार को प्रभु यीशु के हाथ से पाने के लिए। वो रुकता नहीं है, वो उस फिनिशिंग लाइन में जाने के बाद रुकता है। तो आज क्या है, कोई सताव से जा रहा है, कोई दर्द से जा रहा है, कोई जीवन में सवाल से जा रहा है, कोई होपलेसनेस से जा रहा है, बट एक पॉइंट पे आके वो इतना तुम पे हावी नहीं हो जाए कि तुम खुद अपने जीवन में आगे बढ़ना रोक दो। कई लोग ऐसे होते हैं, ये तकलीफ आती है, वो इतना घायल हो जाते हैं कि पॉइंट पे आके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि आगे बढ़ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बोला हाथों को निर्बल मत होने दो, पांव को निर्बल मत होने दो। ऐसा तुम्हारे पांव कांपने नहीं लग जाए जैसे तुम पे क्षमता नहीं बची है, जैसे तुम बिल्कुल आशा रहित हो गए। और फिर क्या वचन कहता है कि अपने मार्ग को सीधा करो, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं हैं उनको हटा दो ताकि तुम बार बार वही ना गिरो। परमेश्वर के तरीकों को अपने लाइफ में प्लेन एंड सिंपल बना लो ताकि तुम मन में स्थिर होकर उन सारी रुकावटों को अपने आगे से हटा दो, उस वे को लेवल कर दो। तुम्हारी हीलिंग तुम्हारे हाथ में। मतलब जब तुम अगर परिस्थिति में इतना बेचैन दुखी होकर ऐसे पड़े हो जैसे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, वापस उठ के खड़े होना तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस प्रतियोगी को वो पुरस्कार चाहिए वो दौड़ना रोकता नहीं है। चौथी बात, शांति। मेरे साथ बोलेंगे शांति। मैं 14वीं पंक्ति पढ़ूंगा। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई नहीं देखेगा। मैं चाहता हूं एक कोट बोल रहा हूं, उसको शांति से सुनिए। अगर जिंदगी भर इंसानों से लड़ते रहोगे तो पाप पर कभी जय नहीं पाओगे। और मैं बोलूंगा इन पॉइंट्स में, मैं चाहता हूं इस पॉइंट पे एज अ मिनिस्ट्री हम लोग बहुत ध्यान से, हम लोग की अभी जो 6 महीने से सीरीज चल रही है ये उसी सीरीज के अकॉर्डिंग है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जिंदगी तुम्हारी इंसानों से लड़ने में बीत गई तो अपने पाप से लड़कर जय नहीं हो पाओगे। इसको इस ढंग से बोलूंगा, अगर जिंदगी बिता दी तुमने इंसानों से लड़ने में तो पाप से लड़ाई हार जाओगे। तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है। जब हम विश्वासी बनते हैं तो एक चीज अनुभव करते हैं। कभी सताव जब आता है ना, सताव ऐसे ही नहीं आता। सताव कई बार ऐसे आता है जैसे कोई शिकारी बोलता है ये मेरा शिकार है, और वो क्या करता है कि अब वो मन बना लिया है हम इस व्यक्ति का पीछा करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, हम इसको सिस्टमैटिकली तकलीफ देंगे। उसका प्लान बहुत डेलिब्रेट होता है, उसकी प्लानिंग बिल्कुल ऐसी रहती है। जब विश्वासियों के ऊपर सताव आता है कैसे आता है, जब पहली कलीसिया में सताव आया कैसे आया, पूरा सिस्टम उनसे लड़ने लगा, डेलिब्रेटली पूरे सोच के साथ उनको सताया गया। लेकिन वचन कह रहा है सब लोगों के साथ शांति बना के रखो। शांति का मतलब क्या है, जंग खत्म। मतलब पहले मेरी सारी लड़ाई
मतलब सारी ऊर्जा लड़ने में जा रही थी, अब ऐसा नहीं है। कोई है यहाँ सुन रहे, तुम्हारी पूरी शक्ति लोगों से लड़ने में चली जाती है, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं हो सकती। अगर शांति चाहिए तो पहले ये ऊर्जा जो लड़ने में बीत रही है, वो जो लड़ाई में जो मेरी सारी ताकत जा रही है, वो बंद होना चाहिए। अपने हथियार रख दो, बोल दो ये वॉर खत्म हो गया। इंस्टेड वचन कहता है फॉलो पीस। अब इसको हिंदी में किस ढंग से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने में। हिंदी में उतना स्ट्रांगली उस वर्ड को नहीं लिखा है जैसे ओरिजिनल ग्रीक और जो इंग्लिश में। फॉलो पीस मतलब जैसे तुम्हारा परसिक्यूटर मन में ठान लिया तुमको सताने का, वैसे तुम भी मन में ठान लो अपने जीवन में जहां तक हो सके सबके साथ शांति बना के रखने के लिए। मतलब आज तक जो तुम्हारी क्षमता लड़ाई करने में जा रही थी, प्रभु बोल रहे अब उसको शांति करने में लगा। और वचन बहुत स्ट्रांग है ये, कि वचन कहता है कि ध्यान रखो कि तुम शांति बना के रखो पवित्रता के साथ, जिसके बिना परमेश्वर को कोई नहीं देखेगा। इस ट्रैप को मैं चाहता हूं समझो। कई लोग अपने 10 साल 20 साल सिर्फ लड़के बिता दिए। हम लोग लोगों से तो जीत सकते हैं, लेकिन अपने विश्वासी जीवन में ऐसे हम कई बार हार जाते हैं। वचन कहता है जहां तक हो सके शांति बना के रखो। पीस एक्सीडेंट नहीं है। मेरे साथ कोई बोलेगा कि शांति दुर्घटना नहीं है, कोई या शांति कोई दुर्घटना नहीं है, अचानक से दुर्घटना हो गई आपको शांति मिल गई, ऐसा नहीं होता। शांति एक डेलिब्रेट एफर्ट है लाइफ का, कि जहां हमने चुना है हमको हर व्यक्ति से शांति बना के रखी है। उसके लिए माफी मांगनी पड़ती है, उसके लिए जो मन मुटाव होता है उसको हटाना पड़ता है, उसके जाके लोगों को सॉरी बोलना पड़ता है, उसके लिए लोग हमसे प्यार करे इसके कारण जबरदस्ती उनको पकड़ के रखना बंद करना पड़ता है। कोई सुन रहा मेरी बात को? अगर आपको शांति बनानी है, आपको लोगों की भी इच्छा को सम्मान देना चालू करना होगा। रोमियो 12:18 में लिखा जहां तक संभव हो हर जन से शांति बना के रखने। इसका मतलब है कुछ लोगों को अपने जीवन से जाने भी देना होगा। मेरी एक आदत है, मैं हमेशा रिकंसाइल में, प्यार में, बात सुलझाने में बिलीव करता हूं। मैंने लाइफ में एक सीजन देखा जहां ऐसे लोग जो मैं रिकंसाइल नहीं करना चाहता। लाइफ में अभी नहीं, मैं इतने सालों की हिस्ट्री बता रहा हूं। प्यार करना कमजोरी नहीं होता, शांति बनाने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। मैंने इन सारे लोगों को इनकी लाइफ में वो दे दिया जो इनको चाहिए था, कि मैंने इनको बाय बाय बोल के पीछे से गेट बंद कर लिया और सारी लड़ाई के द्वार ही खत्म कर दी। क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बना के नहीं रखना जो मेरे साथ चलना नहीं चाहता। तो कई लोग इसलिए भी अशांत है ना, आप ऐसे जन से अपने आप को प्यार करवाना चाहते हो जो आपसे प्यार करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इस पंक्ति को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फॉलो पीस, और यहाँ वर्ड को अगर चेंज किया जाए तो एक्चुअली मतलब है परस्यू। तुम शांति बनाने में लगे रहो। तुम्हारा ये जो डिजायर है, तुम्हारी चाहत है शांति की, उसमें बिल्कुल फर्म रहो। तुम्हारा ये डेलिब्रेट प्लान रहे, क्योंकि जब तुम्हारा मन रहेगा शांति बनाने का, तुम प्रार्थना करोगे और पवित्र आत्मा तुमको लोगों से डील करने में मदद करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर लोगों से लड़ने में जीवन बीत जाएगा तो प्रभु की उपस्थिति को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे और पाप पर भी जय नहीं पाएंगे। पीस किसी की भी लाइफ में एक्सीडेंटली नहीं आएगा। किसी की लाइफ में जीवन में शांति दुर्घटना से नहीं आती। शांति एक चॉइस है। लोग चूज करते शांत रहना, लोग चूज करते शांति बनाए रखना। तो क्या वचन बोल रहा है? तुम इस शांति के लिए एग्रेसिव हो जाओ। मतलब तुम इस शांति को एग्रेसिवली खोजो, जहां तक हो सके सबसे शांति बना के रखो। ये तुम्हारी लाइफ का पैटर्न बन जाए। शांति का पीछा करो, गो आउट ऑफ योर वे। तुम जितना दूर जा सकते हो शांति बनाए रखने के लिए, तुम उतना दूर जाओ। लिटिगेशन, लड़ाइयां, जंग, कई लोगों को इनसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि वो शांति को परस्यू नहीं करते। हम लोगों से जीत जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई कभी लोगों से थी नहीं। ऐसे जो हमको सताता है उसको माफ करना होगा। जिनका हमने दिल दुखाया है उनसे माफी मांगनी होगी। जहां मन मुटाव है वहां मेल मिलाप करना पड़ेगा। वचन बोल रहा है पाप से लड़ो, लोगों से नहीं। पवित्रता जो अपनी लाइफ का चीफ एम बना लो कि मुझे पवित्रता में जीवन जीना है। बदले की आत्मा छोड़ दो। देखो वचन कहता है कि शांति को पवित्रता के साथ। पवित्र क्या होता है? अगर जिस पहाड़ पे मूसा गया वो पवित्र पहाड़ है, क्यों? वो इतने सारे पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ है, वो पवित्र कैसे हो गया? जिस भी जगह, जिस भी पहाड़ में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए, वो पहाड़, सारे पहाड़ियों के बीच में वो पहाड़ पवित्र पहाड़ है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ने उस पहाड़ को अलग कर दिया। उसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है वो व्यक्ति पवित्र व्यक्ति। आप वचन कह रहा है तुम शांति और पवित्रता की खोज में लगे रहो।
तुमको दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। सब समय गुस्सा और बदलाखोरी बंद कर दो और परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना चालू करो, क्योंकि जितना हमारे जीवन में प्रेजेंस होगी उतना पवित्रता होगी। क्यों? क्योंकि ये वो पहाड़ है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन इसकी सेकंड पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसके बिना परमेश्वर को कोई नहीं देखेगा। और मैं चाहता हूं इस बात को समझो, अगर तुम सब समय लड़ते रहोगे तो क्या तुम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे? इस मिनिस्ट्री में इतने लोग हैं, बेटे का बाप से, भाई का बहन से, लोगों का अपने पास्टर से, अपने माता पिता से, पति का पत्नी से जाकर सॉरी बोलना, माफी मांगना, और कई लोगों को समझ नहीं है। उसके बाद आज वो प्रभु की उपस्थिति में रहते। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रहेंगे। वचन कहता है लाइफ में पीस को, अपने इस परस्यूट को अपना माइंड बना लो कि हमको जहां तक हो सके सब लोगों से शांति बना के रखने। इसके लिए कुछ लोगों के लिए द्वार बंद करने होंगे, कुछ लोगों से माफी मांगनी होगी, कुछ लोगों से मेल मिलाप करना होगा। कौन सुने? शांति एक्सीडेंट से नहीं आता। आज कोई है तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं है, सब समय लड़ाइयां, बदला। हम लोग एक सीजन में ऐसे जा सकते हैं, लेकिन वचन कह रहा है इसकी खोज में लगे रहो, इसके पीछे लग जाओ। नहीं तो क्या होगा? तुम चर्च में हो, सब प्रभु की उपस्थिति में, तुमको प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है जहां तक हो सके शांति बनाए रखो, सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि नहीं देखेगा। तुम चर्च में हो, तुम प्रभु को देख नहीं पा रहे। तुम वर्शिप मीटिंग में हो, तुम प्रभु को देख नहीं पा रहे। तुमको लगता है तुम्हारे प्रेयर सीलिंग से भी ऊपर नहीं जा रहे, तुम प्रभु तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के प्रेजेंस से वंचित हो। तुम सब समय अगर लोगों से लड़ोगे तो प्रभु की उपस्थिति में कैसे रहोगे? आप चर्च में प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, प्रेयर मीटिंग में प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। याद रखो, लाइफ में लड़ाई सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु की उपस्थिति से दूर रखती है। कई लोग अपने लाइफ में रिवाइवल चाहिए, शांति परस्यू करो, शांति बनाओ, देखो प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। यहाँ बहुत से लोग माफी मांग के, रिकंसाइल करके, बिटर रिलेशनशिप्स को माफी के साथ एंड करके उनको शांति मिली है। तो मैं शांति की खोज में लगा रहूंगा। रिवाइवल चाहिए तो तब होगा जब तुम बाकी लड़ाइयां बंद करोगे। ताकि कई लोग इसीलिए गॉड की प्रेजेंस ही को फील नहीं कर पाते। अगर आप सब समय बिटर है, एंग्री हैं, बदला ले रहे हैं, तो गॉड की प्रेजेंस नहीं रहेगी। आप जितना घंटा प्रेयर कर लो, गॉड की प्रेजेंस नहीं रहेगी। तो वचन कह रहा है क्या? तुम्हारी लाइफ का परस्यूट होना चाहिए, पीसफुली रहना। इसलिए कई लोग हैं जो तुमको सता रहे, उनको माफ करना पड़ेगा। अगर तुम उनसे उलझते रहोगे, तुम्हारा दिल इतना बेचैन हो जाएगा, तुम इतनी नफरत से भर जाओगे, तुम इतने गुस्से से भर जाओगे, फिर गॉड की प्रेजेंस को तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। फॉरगिव करना होगा। आई प्रे कि इवन आज के मैसेज के दौरान लोगों को, उन लोगों के नाम स्मरण आए जिनको उनको सॉरी बोलना या मेल मिलाप करना है। वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है, जो ठीक नहीं हो सकते या ठीक नहीं हो रहे, उनमें ये चाहत कि सामने वाला मुझसे प्रेम करे, उससे तुमको छुटकारा मिले। और पांचवी बात, और ध्यान से देखते रहो, मैं 15वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूं, 15 से 17, कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट ईसौ के नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी बन फिराव का अवसर उससे ना मिला। ऐसा बोलो, मैं यीशु की ओर देखता रहूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बोलो, मैं प्रण लेता हूं कि मैं जितने भार हैं जो मुझे रोकते हैं, मैं उन भारों को हटा दूंगा ताकि मैं दौड़ सकूं। मैं अपनी तकलीफों के बीच में भूलूंगा नहीं कि मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी। पिता उसी को ताड़ना देता है जिससे वो प्रेम करता है। मैं अपनी तकलीफों में, अपनी बेचैनियों में, परिस्थितियों में, अपने परसिक्यूशंस में, सताव में इतना बेचैन नहीं हो जाऊंगा कि मैं हार मान जाऊं, मेरा कॉन्फिडेंस गॉड में ब्रेक हो जाए और मैं ये भूल नहीं जाऊं कि मेरी हीलिंग मेरे ही हाथ में। कि आज से मैं निश्चय करता हूं जहां तक हो सके सब लोगों के साथ शांति बना के रखनी है, पवित्रता के साथ, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से कटा ना रहूं। और आखिरी बात जो बोलना चाहता हूं, कड़वी जड़ें। इन सारे वचनों से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि अपने उद्धार में बना रहना ये सबकी पर्सनल ड्यूटी है। जब कोई व्यक्ति बिटर होता है, कठोर होता है, कठोर भी नहीं करेंगे, कड़वा, इनके अगल बगल रहना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे लोग ठट्टा भी करते हैं, सब समय न्याय करेंगे, हमेशा क्रिटिकल है, बहुत कठोर है। या फिर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम कट जाएंगे, एकदम दूर हो जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। या फिर ये सब समय अपने गम की पार्टी बनाते रहेंगे, अंदर से इनको इनकी कठोरता या इनकी कड़वाहट खाती रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिटरनेस 3 वे में दिखती है। या तो लोग कठोर, गुस्से में भरे, क्रिटिकल,
न्याय करने वाले, ठट्ठा करने वाले बन जाते हैं, या कुछ लोग एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या कुछ लोग रोते रहेंगे, अपने गमों का एनिवर्सरी मनाते रहेंगे, अंदर से दुखी रहेंगे और अंदर ही अंदर उनकी कड़वाहट उनको खाती रहेगी। अगर कोई अंदर से कड़वा होने लग जाता है तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से और उसके प्रेम को अपने लाइफ में अनुभव नहीं कर पाता। कड़वाहट ज्यादा चर्चों को तोड़ी है किसी और चीज से। जब कोई कड़वा होता क्यों होता है? वहां बीज क्या है? दुख। ये दुख चाहकर भी आ सकता है, अनचाहे भी आ सकता है। अगर मैं जितना भी अच्छा हो जाऊं, कुछ लोग हैं मेरे कारण दुखी हो सकते हैं, होते भी हैं, अपने मन से भी आ सकता है। कई बार तुम्हारा जो दुख है तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन है, सामने वाला हो सकता है तुमसे कोई मतलब उसके मन में ऐसा है भी नहीं। कई बार वो दुख परमेश्वर की ताड़नाओं के कारण भी आ सकता है। बट अगर ये दुख तुम्हारे अंदर बना रहेगा तो ये कड़वाहट पैदा करेगा। अगर तुम अपने दिल को कठोर रखोगे तो तुम्हारा दिल उस बीज के साथ, बीज क्या है? दुख। एक कठोर हृदय और दुख मिलके क्या होता है? कड़वी जड़ें गहरी हो जाती है और लाइफ में कड़वे फल निकलने लगते हैं। तुम्हारी कड़वाहट तुम्हारे लिए जस्टिफिकेशन है, तुम जिस तकलीफ में हो उसके लिए। एक पॉइंट पे आके तुम बोलते हो मेरा ये, तुमको बिटर लोग क्या करेंगे? तुमको प्रोवोक करेंगे। जब तुम प्रोवोक हो जाएंगे, बोले देखा हम जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। तो जब ये जड़ें गहरी हो जाएंगी इसका फल निकलेगा, ये तुमको अपवित्र कर देगा। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे अगल बगल के लोगों को तकलीफ में ले आएगा। जो कठोर और अंदर से कड़वे लोग होते हैं ये कभी धन्यवाद नहीं दे पाते। ये बहुत कठोर न्याय करते हैं लोगों का। ये अपने मन में हमेशा मन मुटाव बना के रखते हैं। तो मन में कितनी बीमारियां कड़वाहट के कारण होती है। कई लोग उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसी भी दवाई की किसी को जरूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कई लोगों को इमोशनल हीलिंग चाहिए। इनफैक्ट जो व्यक्ति फॉरगिव नहीं करता है और जो व्यक्ति कठोर है अंदर से, जो व्यक्ति कड़वा है, वो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों के लिए अपने आप को खोल लेता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कड़वाहट से डील नहीं करता, ये उसके लिए बहाना बन जाता है शारीरिक अवस्था में जीने का। हम लोग जब इस मैसेज के एंड में आ रहे, इस मैसेज के एंड में एक व्यक्ति का नाम दिया ईसो। अगर कोई चाहता है इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानने के लिए तो हम लोग की आशीष सीरीज के मैसेज सुने, बहुत पावरफुल मैसेजेस है। ईसा वो व्यक्ति था जो पल भर की चीजों के लिए जीता था। उसको जो चीज चाहिए अभी चाहिए। देखिए कई लोगों का टेम्परामेंट होता है, नेचर होता है। अगर उसके भाई याकूब से उसकी तुलना की जाए, याकूब में ज्यादा तकलीफें थी, लेकिन याकूब ने अपने जीवन से दिखा दिया कि परमेश्वर उससे डील कर सकते हैं। आज ईसो की सारे जो सबसे बड़ा पाप क्या था? उसने पल भर के लिए, पल एक भोजन के लिए अपनी ब्लेसिंग को बेच दिया। लेकिन आज वचन क्या कहता है? वचन रिवील करता है, ये रेवलेशन है वचन से कि ईसो ऐसा क्यों करता है। क्योंकि ईसो अंदर से कड़वा व्यक्ति था और अपनी ब्लेसिंग्स बेचने के बाद एक पॉइंट पे आके वो रो के चाहता है कि उसकी ब्लेसिंग्स उसको मिल जाए। वचन कहता है प्लीज ध्यान दो कि वो कड़वी जड़ें तुम्हारे अंदर गहरी नहीं हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट आएगा तुम मुड़ना चाहोगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति कड़वा होता है वो क्या करता है? अपनी आशीषों को बेच देता है, परमेश्वर की दया को भूल जाता है, तो उसके मन में धन्यवाद नहीं होता। वो अपने लाइफ से अच्छे लोगों को निकाल देता है। वो अच्छी जो गॉडली फेलोशिप्स होती है उससे अपने आप को काट लेता है। वो दुनिया की ओर मुड़ जाता है। वो दूसरे अविश्वासियों की तरह जीने लग जाता है। वो शारीरिक अवस्था में चला जाता है। कई लोग व्यभिचार में भी उसी कारण से जाते हैं और कई लोग अपने आप को उस प्रकार से कठोर कर लेते हैं कि उनका वापस आने का रास्ता नहीं बचता है। यीशु की ओर देखो, तुम्हारी सैल्वेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए फिलिपियो में पौलुस कहता है वर्क आउट योर सैल्वेशन इन फियर एंड ट्रेमलिंग। अपने उद्धार को बनाए रखो भय के साथ, कांपते हुए उसके कार्य में लगे रहो। ये सैल्वेशन मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि कोई है तुम्हारे अंदर कड़वी जड़ें हैं और उस कड़वी जड़ें जो है वो किस बीज से पनपी है? दुख के कारण। उस दुख को मदद कौन कर रहा है? वो कठोर दिल और दुख मिलके इस कड़वाहट को जन्म दे रहे हैं। कई लोग जब व्यभिचार में जाते इसलिए नहीं जाते कि उनको जाना है, वो इतने कड़वे हो गए हैं कि अपने लाइफ से सारी अच्छी चीजों को बंद करके वो दूसरे रास्ते चले गए। प्रभु का वचन कह रहा है इतने दूर मत चले जाना कि बाद में ईसो की तरह आने की कोशिश करोगे तो देरी हो जाएगी। तब तक यीशु की ओर देखते रहो। कोई सुन रहे मेरी बात को? यीशु की ओर देखो। आज जो है जो अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना चाहता है, अपने उद्धार को विश्वास के साथ उस दौड़ को पूरा करना चाहता है। कोई है जिसको प्रभु यीशु के हाथों से पुरस्कार चाहिए। कोई है जो लाइफ के सारे डिफिकल्टीज के बीच में परमेश्वर के लिए जीना चाहता है। आज प्रभु का वचन कहता है
अपने ऊपर से सारे भार हटाओ और दौड़ो। प्रभु यीशु को देखते हुए दौड़ो। प्रभु यीशु जो उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, को जिन्होंने खुद अपने उस आनंद के लिए जो सामने था अपने दुखों पर जय पाई। आमीन। हम लोग अंत करेंगे 11वीं पंक्ति से। और आज जिसकी भी लाइफ में ये वर्ड उसको चाहिए, ये वर्ड तुम्हारे लिए है कि वर्तमान में कोई दुख अच्छा नहीं लगता। आई नो इट हर्ट्स, मैं जानता हूँ वर्तमान में ये चीज अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आगे जाके तुम बोलोगे अच्छा हुआ कि मेरा एक पिता है। आई थैंक गॉड। कड़वे लोग धन्यवाद नहीं देते, वो लोग धन्यवाद देते हैं जिनके हृदय निर्मल है। आज मेरी ये दुआ है कि आज जितने लोग हैं जो एक ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं, क्योंकि कई लोग का मैंने पैटर्न बताया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, 6-8 महीना खराब करने के बाद वापस आते हैं, और क्या होता है लाइफ में एक पॉइंट आएगा तुम फलदायक नहीं होगे। बट जो पिता के ट्रेनिंग में आगे जाता है, पिता उसको फलदायक कर देते हैं। आज कोई है जो अपने मन में ठानेगा करके, नहीं लॉर्ड मेरे को आपकी ग्लोरी के लिए जीना है, और ये दो माइंड होकर हम नहीं जी सकते। ईसा और याकूब को अगर ध्यान से देखोगे ना, ईसा फिर भी शायद इस एक चीज को छोड़कर जो उस कहानी में दिखता हम लोग को, याकूब से शायद बेहतर ही दिखे, एक विक्टिम ही दिखे। याकूब टेढ़ा था, गलतियां करता था, झूठ बोला, धोखा दिया। बट याकूब और ईसा में एक चीज थी, याकूब को आशीषें चाहिए थी और उस बात में वो बिल्कुल फर्म था। तो आज क्वेश्चन तुम्हारी वीकनेस का नहीं है, तुम्हारी परिस्थितियों का नहीं है। क्वेश्चन है कि याकूब बोल के एक बेटा पैदा हुआ जो पहले भी नहीं निकला मां के पेट से, दूसरा निकला, लेकिन जो वो पैदा हुआ अपने भाई की एड़ी पकड़ के निकला। और उस दिन से उसने दिखाया कि सही में वो अपनी आशीषों को पाने के लिए बिल्कुल दृढ़ है। उसको जिस लड़की से प्यार हुआ उससे शादी करने के लिए उसने 20 साल बिता दिए। दैट शोज उसके विश्वास में धैर्य भी था। दैट शोज वो जितना भी वीक था गॉड उससे डील कर सकते थे। दैट शोज की अपनी परिस्थितियों और वीकनेस के बावजूद वो व्यक्ति अपने मन में दृढ़ था, मुझे परमेश्वर की आशीषें चाहिए। आई होप आज परमेश्वर के वचन ने हम सबसे बात की है। आज समय मन बनाने का, दृढ़ होने का, ये प्रार्थना करने का नहीं लॉर्ड आपकी विल पूरी करनी है, आपकी ग्लोरी के लिए जीना है। मैं आज से आपको देख के जीऊंगा। मैं रेडी हूँ सारे भार हटाने के लिए। मैं इतना बेचैन चिंतित नहीं हो जाऊंगा कि भूल जाऊं मेरा एक पिता है जो मुझे ताड़ना देता है और बाद में ये मेरी भलाई के लिए। वर्तमान में तो ये सारी चीजें बहुत भारी लग रही है, पीछे घूम के देखूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा है, थैंक यू फादर गॉड कि प्रभु जहां तक हो मैं लोगों के साथ शांति बना के रखूंगा। मैं भूल नहीं जाऊं कि आज भी जिस परिस्थिति में हूं मेरी हीलिंग मेरे हाथ में है। मैं इतना निर्बल ना हो जाऊं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं खो दूं कि मैं पड़ जाऊं, अपनी अवस्था में मैं गिर जाऊं, कि मेरे घुटने टिक सके, मेरे हाथ स्वर्ग की ओर उठ सके और वो सारी बाधाएं हैं उनको मैं हटा के अपने पथ को सीधा कर सकूं ताकि मैं उस दौड़ को पूरा कर सकूं। तो मैं शांति बना के रखना चाहता हूं आज। फादर आई प्रे लॉर्ड आज आप लोगों को लॉर्ड ऐसा कर देंगे लॉर्ड कि अपनी लाइफ में उनको हीलिंग मिले। फादर गॉड यहाँ कोई है जो आपकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता लॉर्ड, क्योंकि वो सब समय लोगों से लड़ता है। कोई है जो पाप में गिर रहा है क्योंकि वो लोगों से लड़ रहा है। दुआ करते हैं फादर गॉड कई लोगों की लाइफ में संघर्ष खत्म हो जाएगा। फादर गॉड आई प्रे लॉर्ड क्या बहुत से लोग दुखी है क्योंकि उनको जो प्यार चाहिए वो मिल नहीं रहा। फादर गॉड आज दुआ करता हूँ आप उनको ग्रेस दीजिए उन लोगों को रिलीज करने के लिए लॉर्ड जो उनको प्यार नहीं करना चाहते। फादर गॉड आज पहली बार लॉर्ड आपके लोग लॉर्ड इस विल को एक्सेप्ट कर ले लॉर्ड कि जो प्यार नहीं करता उससे प्यार नहीं करवाना बट फिर भी प्यार करना है। थैंक यू फादर लॉर्ड फॉरगिव करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए ग्रेस दीजिए, लोगों के नाम स्मरण दिलाया। दुआ करता फादर गॉड जिसके भी हार्ट बिटर हो गया हो लॉर्ड, जिसका भी दिल कठोर हो गया हो फादर गॉड अपनी परिस्थितियों के कारण, आज तेरा वचन सुन के लॉर्ड वो वापस उठे। फादर गॉड अपने मन में दृढ़ कर ले मुझे विश्वास की इस दौड़ को पूरा करना है, इसलिए मैं विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देख के आज से दौड़ूंगा।